बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहलगांव में हुए नरसंहार के बाद देश का क्या दुख है, उस पर आज मैं चर्चा करना चाहूँगा। आज के ब्लॉग से पहले एक संवाद जो पहलगांव से मेरे एक फौजी मित्र ने भेजा है नरसंहार के बाद। उन्होंने उसके ठंडे खून में गोली मारी, इसलिए नहीं कि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या एससी था। उन्होंने उसकी नवविवाहित पत्नी के सामने गोली मारी, इसलिए नहीं कि वह कन्नड़, तमिल, हिंदी, ओडिया या बंगाली बोलता था। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि वह भाजपा का मतदाता था, कांग्रेस का मतदाता था या सपा का मतदाता था। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि वह एक गर्वित हिंदू था या एक कम्युनिस्ट या धर्मनिरपेक्ष था जो अमन चैन में विश्वास करता है। उन्होंने हर उस निर्दोष व्यक्ति को केवल इसलिए मारा क्योंकि वह एक हिंदू था और वे मुसलमान थे। उनके लिए हर मारा गया व्यक्ति एक काफिर था। यही एकमात्र सच्चाई है। पहलगांव में आतंकवादियों ने 26 लोगों को उनके मजहब की जानकारी लेकर मार डाला। मारे गए सब लोग हिंदू थे, मगर मारने वाला का कोई मजहब नहीं था। भारत में सिर्फ मरने वालों का ही मजहब होता है, मारने वाले सिर्फ आतंकवादी होते हैं। आज़ादी के बाद हमको यही सिखाया गया कि आतंकी सिर्फ आक्रांता होते हैं, जान लेना उनका मकसद होता है, उनकी कोई जाति नहीं होती। इंसानियत के पैगंबर जो दुनिया को ये पाठ पढ़ाते हैं वह सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। पाकिस्तान या मुस्लिम मुल्कों में ये पैगंबर इतने उदारवादी नहीं होते हैं, वहाँ वह काफिरों के लिए मुसलमान ही होते हैं। भारत में यदि कोई योगी यह कह दे कि उत्तर प्रदेश में हर दुकानदार अपनी दुकान के सामने अपना नाम और जाति लिखेगा तो हमारे देश के मुस्लिम बुरा मान जाते हैं। उदारवादी चोलेबाज भी उनकी पैरवी पर उतर आते हैं। योगी को धर्म सहिष्णुता का विरोधी कहकर कोसने लगते हैं। हिंदुओं को मजहब पूछकर सामान खरीदने का हक नहीं, अलबत्ता आतंकवादियों को मजहब पूछकर जान से मारने का हक है। यहाँ आतंकवादी मुस्लिम नहीं होते, भले ही वह कलमा नहीं पढ़ने वालों को गोलियों से भून दें। यह भी देखिए कितना उदारवादी सोच है। सवाल वही कि आतंकवादियों का मजहब बताने के लिए आखिर हमको क्यों डराया जाता है। पहलगांव में जिन आतंकवादियों ने बेरहमी से जल्लादों की तरह निर्दोष हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, क्या वे यदि मुसलमान होते, कलमा पढ़ पाते तो मारे जाते? यकीनन नहीं। भले ही मानवतावादी लोग आतंकवादियों का कोई मज़हब बताने में गुरेज करते रहे, लेकिन यह सच है कि पहलगांव में जो हुआ, नरसंहार हुआ, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने किया। जो आतंकवादी थे वह सिख, ईसाई, यहूदी या किसी और मज़हब के मानने वाले नहीं थे, वे मुस्लिम ही थे। जो लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई मज़हब नहीं होता, उन्हें बता दूं कि स्वानुओं का भी कोई मज़हब नहीं होता। काटना जिनकी फितरत में हो, उनका धर्म तो काटना ही होता है। यहाँ यह भी बता दूं कि आतंकवादी अपने नाम और पहचान से भले ही मुसलमान हो, मगर वे असली मुसलमान भी नहीं। ऐसे लोग जो अल्लाह को मानते हैं मगर अल्लाह की नहीं मानते, वे मुसलमान कैसे हो सकते हैं? मेरा मानना है कि जो अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की भी मानते हैं, वे ही असली मुस्लिम होते हैं, मोमिन होते हैं। वे कभी पहलगांव जैसे किसी भी नरसंहार को मानवीय नहीं मान सकते। यदि भारत जैसे शांति प्रिय देश में इसी तरह से नरसंहार होता रहा तो हमको भी नए अर्थों में मज़हब की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। हमको भी संविधान में आतंकवादियों के लिए अलग मज़हब की व्याख्या तय करनी पड़ेगी। अब यह नहीं चलेगा कि आतंकवादी हिंदुओं का मज़हब पूछकर गोलियां मारें और हम बड़े गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। हमें अब से आतंकवादियों का मज़हब भी जानना और पूछना पड़ेगा, और उनसे यह भी पूछना पड़ेगा कि मरने वालों का मज़हब अगर हिंदू है तो मारने वालों का क्या है। यदि वे मुसलमान नहीं तो क्षम्य हैं, किंतु यदि वे मुस्लिम ही हैं तो उनको अपनी मज़हबी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी ना। इस मुल्क में रहने का हक उनको ही है जो हर धर्म का सम्मान करता हो, राष्ट्रभक्त हो, संविधान में जिसकी आस्था हो और जो सबकी आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हो। आइए हम सब, भले ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, मगर एक दूसरे के मज़हब को सम्मान देना सीखें। धन्यवाद। आज इतना ही।